भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भ्रष्टाचारी चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, किसी भी हाल में वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं और बता भी देता हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप जांच करवाइए तो आपको पता चल जाएगा आपके आसपास कितने घोटालेबाज नेता, मंत्री और सांसद हैं। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है, या तो जो लोग भाषण लिखते हैं वे आपको गुमराह कर रहे हैं, वे नहीं चाहते आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकें। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा अच्छा बयान आया है और अगर इस बयान को अमल में लाया जाए तो हमारे देश की स्थिति सुधर सकती है। नोट पर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन 80% नेता जेल के अंदर होंगी। लेकिन ये जो बीड़ा है कौन उठाएगा, बड़ा सवाल अपने में है। पहले नरेंद्र मोदी के बयान को सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। मोदी जी के बयान को आपने सुन लिया, उन्होंने ट्वीट भी किया है। लिखा है ट्वीट करते हुए, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। अब तक कितने कांग्रेस के नेताओं को आपने जेल में भेजा, बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा बीजेपी पे, लेकिन पहले कांग्रेस, क्योंकि जब 2014 में आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस वक्त आप कहते थे कांग्रेस ने तो तमाम घोटाले कर लिए, कोयला आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ना जाने कितने कितने घोटाले थे। कितने को जेल हुआ बता दीजिए। आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने में आपने पूरी तरीके से कोशिश की है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं और आपको शायद सच्चाई पता ही नहीं है। एक है नवजीवन अखबार है, लिखता है, शिवराज सरकार में बड़ा घोटाला, तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान, सीएम के पास से यह मंत्रालय। कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज ने खबर चलाई थी, उसमें खुलासा किया गया था 110 करोड़ रुपए का घोटाला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। क्या कार्रवाई हुई, कौन सी कार्रवाई हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, मुख्यमंत्री खिलाफ आंदोलन करते हैं। वे लोग कहते हैं बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है घोटालेबाज है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है, अरबपति बन गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक शायद ये बात नहीं पहुंचाई जाती, नहीं पहुंचती, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सवाल तमाम है लेकिन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने कहा, लाल किले के प्राचीर से महिलाओं, बेटियों, बहनों का सम्मान होना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन उसी दिन गुजरात की सरकार 11 दोषियों को रिहा कर रही थी। मैं बिल्किस बानो की बात कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री, कितना हंगामा हुआ, लेकिन इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जुबान तक नहीं खोला। लगता है प्रधानमंत्री मोदी को सही जानकारी नहीं दिया जाता। टीवी मीडिया नरेंद्र मोदी की दुश्मन तो है ही, इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं वे लोग भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उल्टे सीधे बयानबाजी करवा रहे हैं। क्योंकि आप सबको, हम सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द भी अपने मुंह से, अपने दिमाग से, अपने जुबान से नहीं बोलते हैं। जो लिखा लिखाया आता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को पढ़ देते हैं और लगता है ये भी लिखा लिखाया आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको जस का तस पढ़ दिया और अब बयान वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरीकों से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तक शायद ये आवाज़, ये बात पहुंचती ही नहीं है। सूर्य प्रताप सिंह हैं, रिटायर्ड IAS, इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है,
बलात्कारी बाबाओं के साथ कौन खड़ा है, भगोड़े बैंक लुटेरों के साथ कौन खड़ा है, लुटेरे कॉरपोरेट के साथ कौन खड़ा है, खोखो से खरीदे गए विधायकों के साथ कौन खड़ा है, पार्टियों से लाए गए भ्रष्ट पूर्व सीएम मंत्री नेताओं के साथ कौन खड़ा है, ओरेवा के एमडी के साथ कौन खड़ा है। जवाब है, दीजिए जवाब। क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? ये जो 50-50 करोड़ रुपए की बात कही जाती है, ये पैसा कहाँ से आता है, किसके खून पसीने कमाई है, किसने गेहूं बेच करके इतने अरब रुपए इकट्ठे किए थे जो विधायकों को खरीदने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है। क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया था, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पता चल गया था कि नंबर 1 और नंबर 2 की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा था तेलंगाना की सरकार को गिराने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आया था, ऑडियो रिकॉर्डिंग बताया गया 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 नंबर मतलब देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन पूरा ऑडियो जब सामने आ गया, कोई जांच नहीं की गई। लेकिन अगर कहीं अपोजिशन के किसी लीडर का ऑडियो होता तो शायद हमारे देश में हंगामा मच गया होता और कहा जाता भ्रष्टाचार है। वैसे भी भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है? गिरा आचरण अथवा चरित्र, और भ्रष्टाचारी का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्य की अवहेलना करके निजी स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी उससे अपेक्षा नहीं थी। बताइए, जितने अपोजिशन के लीडर हैं उनके घरों पर सीबीआई, ईडी, आईटी की छापेमारी की जा रही है। क्या वो भ्रष्टाचार और घोटाला नहीं है? मनीष सिसोदिया की आंख नहीं खुली रहती। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच जाती है, वहां पर छापेमारी करती है। तमाम अपोजिशन के ऐसे नेता हैं जिनके घरों पर छापेमारी की जाती है और सीबीआई, ईडी, आईटी की जो टीम है, ये जो एजेंसियां हैं, किनको रिपोर्ट करती हैं, किस मंत्रालय को रिपोर्ट करती हैं, आप जा करके थोड़ा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो सीधे सीधे वित्त मंत्री निर्मला जी को रिपोर्ट करती हैं। और निर्मला जी किस पार्टी से आती हैं? निर्मला जी भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ सीबीआई की, ईडी की, आईटी की रेड क्यों नहीं पड़ती? सवाल ये भी है, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? लेकिन मैं आपको वहीं पर छोड़े जा रहा हूं कि सोचिए, टीवी मीडिया मोदी जी को सच्चाई नहीं बता रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बैठे हुए लोग हैं, वे लोग प्रधानमंत्री से उल्टी सीधी बयानबाजी करवा रहे हैं और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना ट्विटर हैंडल नहीं चलाते, बल्कि जो टीम है, टीम के लोग चलाते हैं। और जो सच्चाई है, प्रधानमंत्री मोदी को सच नहीं बताया जा रहा है। वैसे भी रवीश कुमार कहते हैं कि जब कोई बहुजन नेता, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज का कोई नेता जब गाड़ी चलता है, 4 व्हीलर चलता है, कहा जाता है ये भ्रष्टाचार है। लेकिन जब कोई सवर्ण समाज का नेता जहाज से उड़ता है तो उससे सवाल नहीं पूछा जाता। इसीलिए रवीश कुमार की एक लाइन और है। रवीश कुमार ये कहते हैं, जब कोई नेता हवा से जा रहा है, यानी जहाज से जा रहा है, ये जान लीजिए वो महाचोर है। और जब कोई नेता 4 चक्के गाड़ी जा रहा है, समझ जाइए कि वो चोर चल रहा है, चोर जा रहा है। क्योंकि जो नेता चल रहे हैं, इन नेताओं ने आपको और हमको लूटा है और उन्हीं पैसों से ये लोग हवा से चल रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितना ताकतवर हो। तो बीजेपी ये बताए, नरेंद्र मोदी जी ये बताएं, कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई किया है। मैं लिस्ट बताऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आपकी नज़र में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद भ्रष्टाचारी है, आपके गांव का, आपके इलाके का, आपकी विधानसभा का, आपकी लोकसभा का, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप लोग उस नेता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।